मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कोरोना महामारी की चपेट। कोरोना संक्रमण के चलते दुनिया में लगभग सभी देशों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं की लगातार मांग बढ़ रही है और ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं बिल्कुल थम गई है या तो फिर बुरी तरह बाधित हो गई है। तो एक और मानसिक सेवा की लगातार बढ़ती मांग, तो दूसरी ओर चिकित्सा तंत्र पर बोझ बढ़ने पर सेवाएं बाधित। 10 अक्टूबर यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिन और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कोरोना वायरस की महामारी का बुरा असर। 2020 के दौरान दुनिया भर में 130 देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जून से अगस्त तक एक सर्वेक्षण किया। इसमें कोविड-19 के चलते मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और मादक द्रव्यों के इस्तेमाल से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों में आने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करना था और पता लगाना था कि इस सेवाओं में किस तरह से बाधा आ रही है। और कोरोना महामारी में मानसिक स्वास्थ्य पर असर की कई वजह सामने आई है, जैसे कि अपने परिवारजन को खोने का दुख और शोक जिसमें इंसान टूट जाता है, वायरल इन्फेक्शन से डर और आइसोलेशन का एकांत। साथ में इस महामारी के बीच बहुत लोगों को अपनी आजीविका का नुकसान हुआ है और इस दौरान लोगों में एक अजीब सा डर और दहशत देखने को मिल रहा है। ऐसे में मानसिक रूप से लड़ने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और सर्वेक्षण के दौरान 93% देशों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सेवाएं बिल्कुल बंद है या तो बुरी तरह से बाधित हुई है। देश का पहला डायलिसिस केंद्र अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में किया गया। अहमदाबाद में स्थित एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल परिसर के 1200 बेड वाले कोविड अस्पताल में देश का पहला डायलिसिस केंद्र स्थापित। अब जरूरतमंद मरीजों का डायलिसिस इस केंद्र के शुरू होने से यहां पर किया जा सकेगा। कोरोना के वे मरीज जिन्हें किडनी संबंधित रोग है और ऐसे मरीजों का डायलिसिस करने के लिए कोविड अस्पताल में ही व्यवस्था की गई है। डायलिसिस के लिए अस्पताल की तीसरी मंजिल पर 5 मशीनें कार्यरत है और इससे एक साथ 5 लोगों का डायलिसिस हो सकता है और ऐसी सुविधा देश में पहली है। कॉमन एरिया में 6 फुट की दूरी के साथ आधी क्षमता में खुलेंगे सिनेमा घर। 9 दिन शेष रह गए हैं देश भर के सिनेमा हॉल खोलने में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानक संचालक प्रोटोकॉल की घोषणा करते हुए कहा कि 15 अक्टूबर से केवल 50% लोगों के बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। 22 मार्च से देश भर में कोरोना महामारी के चलते सिनेमा हॉल बंद है और अब सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स लगभग 6 माह के बाद खुल रहे हैं। सिनेमा हॉल खोलने की रजामंदी में प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में कम से कम 6 फीट की पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं पे भी थूकना वर्जित होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टिकट लेते समय मोबाइल नंबर की नोंद रखनी होगी। डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा और सिंगल स्क्रीन थिएटर में टिकट बुकिंग विंडो अधिक खोलने की आवश्यकता रहेगी। पूरे दिन बुकिंग काउंटर खुला रखना होगा और भीड़ भाड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग भी होगी। केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी और काउंटर ज़्यादा होने चाहिए। साथ में ऑडिटोरियम में वितरण पर प्रतिबंध होगा। कोविड महामारी की जानकारी के लिए शो के पहले और शो के बाद 1 मिनट की लघु फिल्म दिखाना जरूरी होगा। फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रवेश और निकास पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सच के साथ हर खबर, अजय न्यूज़।